जी हाँ, बिल्कुल हमारी मौजूदगी अभी दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में है और वहीं पे हमारे साथ वही बहादुर बेटा, कश्मीर का वो बहादुर बेटा, कश्मीर का वो बहादुर भाई हमारे साथ मौजूद है जिस टाइम पे पहलगाम के बाईसरन वैली में टेरर अटैक हुआ। और वही सजाद भाई हमारे साथ मौजूद है जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उस टाइम पे टूरिस्ट्स को बचाया। आपने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे जिसमें सजाद भाई अपने कांधों पे लेके शोल्डर्स पे उस बच्चे को लेते हुए दिखा रहा है। और क्या कहना है सजाद का, इस जो पूरा एपिसोड उस टाइम पे हुआ हम सजाद से ही जानेंगे। जी आप मुझे बताइए, जब ये अटैक हुआ पहलगाम में तो आप उस टाइम पे उधर ही थे? नहीं, मैं घर पे बैठा हुआ था। हमारे मौसी का डेथ हुआ था। वो एक तरह से हम मौसी भी लगते हैं और चाची भी। उनका डेथ हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग तज़ियत के लिए आते हैं। तो उनमें से जब तज़ियत में आए लोग, उनमें से वहीद साहब भी था जो यहाँ का लोकल पूनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, वो भी आया था। उनका जो व्हाट्सअप ग्रुप होता था उनके थ्रू उनको मैसेज मिला था कि वहाँ मतलब बाईसरन में ऐसे इंसिडेंट हुआ है। और लोगों ने भी सुना ये आफा जो फैली है बाईसरन में ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो उनको मतलब मैसेज मिले व्हाट्सअप के थ्रू कि बाईसरन में ऐसा हुआ है तो आप लोगों की वहाँ पे घोड़े वालों की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं जाते हैं। वहाँ घोड़े पे जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं। तो वहाँ जहाँ पे वो वहीद साहब तज़ियत पे आए तो वहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ से हमको कम से कम 30 से 40 मिनट लगा बाईसरन पहुँचने में। जैसे हम बाईसरन पहुँचे तो वहाँ पे कुछ औरतें हमने वहाँ पे रोते हुए देखे, उधर इधर भटकते रहते, हेल्प के लिए वो चला रहे थे। और कुछ बच्चे हमने वहाँ पे देखे थे। तो हम भी को भी समझ नहीं आया तो हम वहाँ पे क्या करें, मतलब डेड बॉडी को उठाए, जो ज़ख्मी थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाए। फिर जो ज़ख्मी थे उनको हमने दिलासा दिया आपको डरने की ज़रूरत नहीं, हम आए, हम लोकल है यहाँ के, उनको पानी पिलाया। और जो ज़ख्मी थे बाद में जो उनको पानी पिला के हमने कंधे पे उठा के आधे रास्ते तक उनको छोड़ाया। नीचे से घोड़े वाले जो आ रहे थे वो लोग उनको लेके हॉस्पिटल गया था। फिर हम वापस आए, वहीद साहब में और रईस साहब जो आए थे, हमने भी कंधे पे उठा के जो बाकी मतलब जो बच्चे थे उनकी माँ थे और जो बाकी वहाँ पे टूरिस्ट थे उनको हमने हॉस्पिटल तक पहुँचाया। सजाद साहब जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या मंजर आम था? मंजर आम था तो मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब अभी वो जो सीन हमको याद आते थे ना, हम भी मतलब मेरे अंदर भी मतलब एक खौफ का मतलब मंजर याद आ रहा है। मतलब वो क़यामत का मंजर है। हम मतलब वो दिन कभी नहीं भूलेंगे जो हमने मंजर देखा था। और हम मतलब ऐसा बयान नहीं कर सकते। और हम ऊपर वाले से यही मतलब दुआ करते कि ऐसा मंजर कभी ना दिखाए। सजाद साहब उस टाइम पे ये तो नहीं हुआ कि चलो फायरिंग हो रही है, अटैक हुआ है तो अपनी जान की परवाह तो सबको ही होती है। तो आपको उस टाइम पे नहीं लगा कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं क्यों उस टाइम पे जाऊं, हालात ख़राब है, फायरिंग हो रही है, अटैक हो रहा है, मैं क्यों वहाँ पे जाऊं? तो क्या सोच के आप वहाँ गए, वहाँ से लोगों को निकाला, उनकी मदद की, या आप जैसे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो उस टाइम पे मदद के लिए पहुँचे? जी, और जैसे हमने मतलब सुना है, मतलब हमने सोचा वहाँ पे हमारे भाई फंसे हुए हैं, जो मतलब टूरिस्ट है वो भी हमारे फैमिली मेम्बर है। उनको देख के मैंने मतलब उनको देख के मैंने ये सोचा कि नहीं, हम पे हमारे भाई को मदद की ज़रूरत है, हमारे बहनों को मदद की ज़रूरत है। वो दिमाग में रख के हम वहाँ से घर से निकल के उनको उनके मदद के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। तो क्या मैसेज आपका रहेगा? मैसेज मेरा यही रहेगा, जो भी मतलब जो भी बाहर के लोग गलत फहमी में पड़ रहे हैं, गलत अफवाह सुन रहे हैं कि कश्मीर में ऐसा हालत है, कश्मीर में वैसा हालत है, उनको मैं ये बोल रहा है कि आप कश्मीर आए, आप देखिए कश्मीर, हम आपके साथ शाना बाशान खड़ा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। या जिनका भी मतलब अभी बुकिंग किया है वो कैंसिल ना करे, कश्मीर आप घूमे अपने मतलब भाइयों के साथ, हम यहाँ पे खड़े हैं, शाना बाशान खड़ा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ऐसा अच्छा काम जो आपने उस दिन किया, अगर हम 22 तारीख की बात करेंगे, आपने उनको बचाया, उसके बाद आपको खुद को क्या महसूस हो रहा है? महसूस तो एक तरफ से मैं अपने आप पे मतलब फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, दूसरी तरफ तो मैंने ये मतलब इंसानियत देख के मैंने ये काम किया। मतलब इंसान तो इंसान है, सब मतलब इंसानियत देख के मैंने ये काम किया है। मतलब सब मतलब एक मतलब इंसान तो इंसान है, मैंने इंसान देख के मतलब इंसान का मदद किया है। धर्म तो बाद में है, पहले मैं इंसानियत को समझता हूँ। तो वहीं पे अगर हम बात करेंगे, ये वही सजाद भाई है कि जिस कश्मीर को अपने बेटे पे नाज होना चाहिए, ये कश्मीर का वही भाई है, ये कश्मीर का वही बेटा है जो कि कश्मीर के पहलगाम का रहने वाला है। और उस टेरर अटैक में ये वहाँ पे गया, जब ऐसा हादसा वहाँ पेश आया था, ये वहाँ गया, अपनी जान की परवाह नहीं की, लोगों को बचाया, टूरिस्ट्स को बचाया, अपने कंधे पे लिया। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि ये इनका कहना है कि इंसानियत का कत्ल हुआ। एज ए इंसानियत मैंने वो काम किया और मुझे नाज है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम किया
कि उस टाइम पे जिनको मदद की ज़रूरत थी वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। जो मंज़र था मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है उस टाइम पे क्या मंज़र था। लेकिन तभी हमने हिम्मत जुटा के वहाँ गए, उनको हॉस्पिटल तक आधे रास्ते तक पहुँचाया, उसके बाद आगे घोड़े वालों ने उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया। यानी मिलजुल के यहाँ के लोगों ने, जो लोकल्स है, पोनीवालाज है, या अगर हम बात करेंगे ATV, तो सबों ने मिलजुल कर उनकी फैमिलीज़ को बचाया। और उसके साथ साथ बिल्कुल आप ये देख रहे हैं कि आपने इससे पहले देखा होगा कि जब कोई एक्टर आता है ना तो उसके साथ सेल्फी ली जाती है, उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये वो हमारा सजाद भाई है, जो भी अब ये सड़क पहलगाम के सड़कों पे निकलता है, जब ये चलता है तो लोग रुकते हैं। या बिल्कुल मैं वाज़ा तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखा रही हूँ कैसे यहाँ पे लोग रुक रहे हैं, इसको दात दे रहे हैं, इसको शाबाशी दे रहे हैं और एक प्राउड फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। वैसी हालात ख़राब थी, उसमें भी सजाद भाई हम में से ही एक है जिसने उस टाइम पे टूरिस्ट्स को बचाया। तो हमारी चैनल से भी सजाद भाई हम आप पे प्राउड करते हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उनको बचाया। तो आखिर पर आपका क्या मैसेज रहेगा? हमारा मैसेज यही रहेंगे, मतलब जो भी अभी बाहर में जो प्रोपेगेंडा फैल रहा है, जो मतलब यहाँ के स्टूडेंट के साथ वहाँ पे टॉर्चर हो रहा है, या जो शाल वाले हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ मतलब आप मतलब नफरत मत रखें। किसी के अंदर कोई मज़हब नहीं सिखा रहा आपस में किसी मज़हब के दूसरे मज़हब का नफरत रखे या दूसरे लोगों का मज़हब रखे। हम सब भाई, हमको देश को चलाना है, हम सब अपने भाई है, हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है। नफरत मत फैलाए, यही मेरा मैसेज रहेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात ये सजाद भाई हमारे साथ है। और इनका ये कहना है कि जो हमारे भाई बच्चे, अगर भाई बहनों की बात करेंगे जो मुल्क के अलग अलग कोनों में पढ़ रहे हैं, उनको हैरास ना कीजिए। जो शॉल सेलर्स है, जो ट्रेडर्स है, जो काम करने वाले बंदे बाहर है, कश्मीर से बाहर है, उनको गलत ना समझिए, उनको हैरास ना कीजिए। हम सब इंसान हैं, हमने आपस में प्यार मोहब्बत से रहना है और इन नफ़रतों को दूर करना है। और हमारे पास, हमारे साथ में, बिल्कुल जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी मौजूदगी अभी पहलगाम में है और वहीं पे पहलगाम में एक ज़िंदा दिल रखने वाला सजाद हमारे साथ है। जिंदा दिली की मिसाल आपके सामने हम पत्रकार लाइव पे दिखा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिनके पास भी ये पहुंचेगा वो भी आगे शेयर कीजिए, ताकि मुल्क के, हिंदुस्तान के कोने कोने में ये वीडियो जाना चाहिए कि जिंदा दिली की मिसाल कश्मीर से ही कायम है और जिंदा दिली की मिसाल पहलगाम की सड़कों पे अभी घूम रही है, जिसको देखकर लोग रुक रहे हैं, इसकी शाबाशी कर रहे हैं और प्राउड हम फील कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाते हैं कि कोई हीरो आता है और वो बचा के ले जाता है, वो तो एक बनाई हुई मूवी होती है जो हमारे पास पेश की होती है। लेकिन जिंदा दिली की मिसाल जो सच में हकीकी मायनों में, हकीकी तौर पे जो मिसाल कायम की है, वो पहलगाम के उन नौजवानों ने की जब उस अटैक में उन्होंने टूरिस्टों को बचाया। और वहीं पे हमारे साथ सजाद भाई जो जिंदा दिली की मिसाल रखते हैं, जो सच में हम बोल सकते हैं कि हम प्राउड करते हैं कश्मीरी होने पे। कश्मीर जिंदाबाद थी, कश्मीर जिंदाबाद है और कश्मीर जिंदाबाद है। अपनी जान की परवाह ना करते हो, क्योंकि जब ऐसा अटैक होता है तो इंसान चाहता है कि सबसे पहले मैं अपने आप को सेफ करूं, क्योंकि मेरे से मेरी फैमिली जुड़ी रहती है, एक ख़ानदान जुड़ा रहता है। लेकिन उस सब को साइड लाइन करके ये वही सजाद भाई हमारे साथ है, जिसने उस टाइम पे वो सब कुछ नज़रअंदाज करके उन टूरिस्ट्स को बचाया। आज अगर वो टूरिस्ट्स मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोनों में, जिनके घरों से भी वो आए थे, अगर वो अपने घरों में आज सही सलामत है, तो ऐसे हीरोज़ को हम सलामी देते हैं जिन्होंने उनको अपने आशियाने तक सही सलामत पहुंचाया। और सजाद भाई का यही मैसेज है कि जो हमारे यहाँ से भाई बहन बाहर पढ़ते हैं या शॉल सेलर जो भी काम करते हैं बाहर, उनको हैरस ना कीजिए, उनको तंग ना कीजिए। एक हमारी जो मिसाल है, जिंदा दिली की मिसाल है, इसको आप भी कायम रखिए और आपस में मिलजुल कर रहिए। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट के साथ अज़रा महराज को दीजिए पहलगाम से।